नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और विवाद साथ साथ चल रहे हैं। आज उनकी यात्रा सुपौल पहुंची और रोड शो के दौरान तिरंगे के अपमान का मामला भी सामने आ गया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। सुपौल रोड शो में राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और पप्पू यादव भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान ही महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे को लापरवाही से जमीन पर गिरा दिया और उस पर पैर रखकर चलने लगे। तिरंगे का अपमान होते ही सियासत भी तेज हो गई। वहीं यात्रा में शामिल हुई प्रियंका वाड्रा ने आज एक वीडियो भी साझा किया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका ने वीडियो जारी करते हुए एक्स पर लिखा, सुपौल में माहौल बन गया। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा को आज 10 दिन हो गए, लेकिन इस 10 दिनों में कई विवाद भी उनके साथ जुड़ गए। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं वहां पर विवाद खड़ा कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी विवादित पुरुष हैं, ये विवाद ही पैदा करते हैं। और प्रियंका वाड्रा माहौल बनाती हैं जी। ये माहौल बनाने के लिए गई थी, जिप्सी पर चढ़ी और उसके बाद ताली बजाना शुरू कर दिया, वही तो माहौल बना। प्रियंका वाड्रा को या रेवंत रेड्डी को या इंडी अलायंस के दूसरे लीडर्स को, इन सब को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी बिहार में? जी। क्यों इन लोगों को सामने में लाया गया, बताया गया कि देखो एक मुख्यमंत्री हमारी यात्रा में शामिल हो रहा है? क्यों अखिलेश यादव को वहां तक खींचा जा रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, कोई लीडर है जो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी, और राहुल गांधी ये बिहार चुनाव के लिए सिर्फ नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव का उपयोग अपनी छवि सुधारने के लिए कर रहे हैं। उनको लग रहा है यात्रा से ही जीत हासिल होती है। आखिरकार उनको जो सीटें बढ़ी है, उन सीटें को बढ़ने को लेकर लोगों ने, इनके सलाहकार मंडल ने कंफ्यूज कर दिया कि आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उसका असर हुआ। और असर ऐसा हुआ कि आप चुनाव में सीट बढ़ा लिए। लेकिन उन लोगों ने यह नहीं बताया कि जिन जिन जगहों पर आपने यात्रा की, वहां पर आपका परफॉर्मेंस 0 से थोड़ा ऊपर रहा, जो कांग्रेस के कारण रहा, ये राहुल गांधी के कारण नहीं रहा। महाराष्ट्र में इनकी यात्रा बहुत ज्यादा नहीं चली थी, 2 दिन, और उसमें भी विवाद पैदा हुआ क्योंकि शरद पवार नहीं गए थे इनकी यात्रा में शामिल होने, सुप्रिया सुले को भेज दिया था। उद्धव ठाकरे नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भेज दिया था। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जाने से पहले ये जो सावरकर कर रहे थे, वीर सावरकर की बात उस समय बार बार कर रहे थे, हम गांधी हैं, सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। महाराष्ट्र के लीडर अनकंफर्टेबल हो गए थे, इनकी पार्टी के नेता तक नहीं गए थे। महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में यात्रा करने ही नहीं गए थे, उस समय तो और शर्म आ रही थी। एक बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको भगा दिया था, चुनाव हार गए थे, तो यात्रा में नहीं गए। न्याय यात्रा जब चलाई वो नॉर्थ ईस्ट से, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश को टच करते हुए आगे बढ़े। उस समय भी बहुत ज्यादा समय नहीं गुजारा था। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रही। राजस्थान में गए, ज्यादा दिन नहीं, वहां विवाद चल रहा था। राजस्थान में कुछ ज्यादा सीटें बढ़ी, यूपी में सीटें बढ़ी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही थी कि भारतीय जनता पार्टी इन स्टेट्स में सैचुरेशन के पॉइंट के ऊपर थी। ये राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, वहां जो महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगी के पास, चाहे उद्धव ठाकरे के साथ लड़े हों। तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई थी, उससे नीचे ही आना था, और उसी सैचुरेशन पॉइंट के नीचे चले आए थे राहुल गांधी और उनकी पार्टी। ये 40-45 नेता, मतलब संसद के अंदर सबसे खराब दौर से गुजर रहे, तो उससे उनको ऊपर बढ़ना ही था। ऐसे भी बढ़ जाता, कुछ नहीं करते तो भी जो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जैसे तेलंगाना में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने प्रयास किया और इनके पॉपुलैरिटी के कारण तेलंगाना में और कर्नाटक में इनकी सरकार बनी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की गलती थी। कर्नाटक का नेतृत्व आपस में उलझा हुआ था, येदियुरप्पा इस्तीफा दे चुके थे, उनको हटा दिया गया था। वासवराव बोम्मई को बनाया गया नया चीफ मिनिस्टर, और ये परिवर्तन जो हुआ उससे थोड़ा बोकालीगा समुदाय भी नाराज,
उसके बड़े नेता येदियुरप्पा, तो आपस में ये लोग थोड़े उलझ गए, जिसके कारण इनकी सीटें ज्यादा बढ़ गई कांग्रेस की। तो ये अभी तक ये मान नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि सही वास्तविक स्थिति क्या थी। ये ओबीसी का मुद्दा, ये सारे जनगणना का मुद्दा, सेंसस जो कास्ट सेंसस होता, ये मुद्दे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या ये ओबीसी की सबसे कम जनसंख्या बिहार में थी, जहां इनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें लाती थी, पश्चिम बंगाल में 12 सीटों पर पहुंच गई। वहां भी वही नॉर्थ बंगाल के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी लगातार 16-18 की संख्या ले रही थी। दूसरे क्षेत्रों में साउथ बंगाल में वो पहुंच नहीं पाई और नॉर्थ बंगाल में इनको नुकसान हो गया, तो 5-6 सीटों का नुकसान हुआ। ये सैचुरेशन पॉइंट पर जाने के बाद एक्सपेंड नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में जहां इनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती थी, और जहां सैचुरेशन पॉइंट पर थे वहां पर ये उसको मेंटेन कर नहीं पाते। ये असंभव सी बात है। 2-2 चुनाव में लगातार आप उन राज्यों के 90% लोकसभा सीटें जीत रहे हो, कितनी बार जीतोगे? उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, आप 63-65 जीत रहे हो अपने गठबंधन के साथ। तो हमेशा 3-3, 4-4 चुनाव में ये 80 में से 65-70 सीटें नहीं जीती जा सकती। ये कभी न कभी आपको नीचे आना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी में इसी बात को लेकर कंफ्यूजन थी। इसी में नेतृत्व में संकट आई, टिकट बंटवारे में समस्या हुई, कांग्रेस को और सपा को फायदा हो गया। तो इन लोगों ने ये मान लिया। इसी का कारण तो है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उसने संगठन को मजबूत किया, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर किया, और ये प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त में इतने साल बाद संघ की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद, इस चुनाव के बाद ही पहली बार नागपुर गए, उससे पहले नागपुर तक नहीं गए थे। और संघ के साथ कोऑर्डिनेशन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जैसे ही ये कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, और आगे भी जीत होगी। तो ये राहुल गांधी का दुर्भाग्य है कि इनको भ्रमित किया जाता है, और बिहार में यही हो रहा है। कांड तो होना ही था। प्रियंका वाड्रा को बुलाया गया, रेवंत रेड्डी को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि ये मान लिया राहुल गांधी ने कि अभी जो यात्रा की शुरुआत की है, तो पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, सारे लोग मंच पर थे और कुछ भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, विवाद पैदा हो गया। 6-7 दिन की यात्रा तो लगातार विवादों में रही। उसके बाद 2-3 दिन तो ऑस्ट्रेलिया, एक दिन भी रेस्ट, कल भी रेस्ट किया था, और उससे पहले भी 2 दिन रेस्ट किया था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, तो उस समय दिल्ली आ गए थे। तो ऐसी स्थितियों में इनको लगा, शुरुआती दौर में तो कुछ लोग आ गए, विवाद हुआ, लेकिन मीडिया कवरेज मिला। फिर जैसे ही थोड़ा सीमांचल की तरफ बढ़े, मुस्लिम आए, साथ में जुड़े, लेकिन इन नेताओं ने एक शर्त रख दी, ओवैसी को अंदर लाओ, नहीं तो फिर ये ग्राउंड पे आपको ये भीड़ कन्वर्ट वोट में नहीं होगी। आगे मिथिलांचल की तरफ बढ़े, दरभंगा में भी वही घटना घट गई। अब इनको कंक्लूड करना है, गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करनी है, मीडिया की नजर भी है, तो अंतिम समय में इनको चाहिए कि भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो, तो कुछ चेहरे को सामने लाओ, लोग उसको देखने के लिए आए। प्रियंका वाड्रा उन्हीं में से एक है। लेकिन राजीव सर, इनकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रियंका वाड्रा को यहाँ पर जब कहते हैं कि वहाँ पर बिहार में एक तो गणेश चतुर्थी और दूसरा तीज का त्योहार है, वहाँ पे बिहार में बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उस मौके पर क्यों लेकर आए? देखिए, ये सब गांधी परिवार को समझ में नहीं आता, और तीज के मौके पर प्रियंका वाड्रा वहां तीज मनाने थोड़ी जा रही हैं। ये तो टाइमिंग को लेकर हमेशा से सवाल एक मुद्दा बनता है विपक्ष के लिए, जो सवाल कुछ लोग उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये तीज का त्योहार बिहार में मनाया जा रहा है, प्रियंका वाड्रा क्या वहां साड़ी पहन के तीज मनाने के लिए गई? लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है, प्रियंका वाड्रा को इस समय लाया क्यों गया? पहले दिन के मंच पर क्यों नहीं लाया गया? इतने दिन इग्नोर क्यों किया गया? प्रियंका वाड्रा कौन सी ऐसी व्यस्तता में थी? अभी संसद के सत्र के समय भी प्रियंका वाड्रा रेगुलर सत्र में नहीं जाती थी। तो आखिरकार आपने प्रियंका वाड्रा को साथ में क्यों नहीं लाया? लगातार क्यों नहीं लाया? केवल कुछ समय के भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को लाया जाता है? तो इनकी समस्या यही हुई, और दोनों भाई बहन एक साथ आएंगे तो हमेशा परेशानियां पैदा हुई है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता, ये रिश्ता भी एक विदेशी मॉडल पर है। ये दो लोग विदेशों में पढ़े, भले और बड़ा हुए,
संस्कार वैसी, सोनिया गांधी विदेशी महिला, और इन लोगों को लगता है हिंदुस्तान की संस्कृति कल्चर में कैसे बिहेव करें ये समझ नहीं आता। विवाद तो इसी से होता है। कभी प्रियंका वाड्रा को गले लगाएंगे, कभी किस करेंगे, कभी उनके साथ उनके कंधे पर हाथ रखेंगे। ये जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच की बॉन्डिंग है, ये भारत के अंदर भाई बहन का सार्वजनिक मंचों पर ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है जी। ये उस चीज से कनेक्ट नहीं हो पाते कि हम जिस कल्चर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, कैसी हरकतें करनी चाहिए। तो इसलिए जब भी एक मंच पर आते हैं तब विवाद पैदा होता है, और कुछ विवाद तो इनके साथ साथ चलता है। जैसे आपने झंडा वाली बात कही, वो विवाद तो चलना ही था, और झंडे की लड़ाई सिर्फ वहीं तक नहीं रही है। तो तिरंगे का अपमान किया, लेकिन उसके साथ साथ तिरंगे के अपमान को लेकर जो हंगामा चला, उसमें आपसी झंडे को लेकर भी झगड़ा चल रहा था। ये वामपंथी आए हुए थे, दीपांकर भट्टाचार्य को भी ये लोग घुमा रहा है। ये हसुआ वाल वाले लाल झंडा लेकर ये जो कांग्रेसी झंडा था उसके ऊपर लहराने की कोशिश। ये पूरी रैली के दौरान, अभी जो सुपौल से चली आज के रैली, उसमें रैली के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य को दिखाने के लिए लाल झंडे वाले हैं जो कांग्रेस के झंडे को नीचे गिरा रहा है। राजद वाले देख रहे हैं कि हम तो पीछे चले गए, अब हमारे साथ लालू प्रसाद यादव तो है नहीं, तेजस्वी यादव को इन लोगों ने दबा दिया है। तेजस्वी यादव पीछे के बेंच पर चले गए, क्योंकि आगे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, फिर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, और उनके पीछे ये नीचे से झांकता हुआ दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी को भी लाना है, क्योंकि इनको ओबीसी लीडर मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह बताया जाता है। तेजस्वी यादव को कोने में खड़ा कर दिया। अब इसके कारण राजद के कार्यकर्ता एग्रेसिव हो गए। वो अपने झंडे का अपमान समझने लगे कि भाई मेरा झंडा तो खो रहा है, मेरा नेता ही खो रहा है, तो झंडा कहां रखेगा। तो इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया, और उसके बाद जो इनकी गाड़ी बढ़ी है, बढ़ने नहीं दी गई। ये लोग जो आपस में कियोस्क मचाए हुए थे, उसके कारण ऐसा नहीं है कि इतना प्यार सबका उमड़ रहा था ये पूरे गांधी नेहरू खानदान के ऊपर। ये चारों तरफ सारे लोग जो बैठे थे, ये सब तो चोरों की फौज है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा किस मुंह से अपने आप को ईमानदारी की बात करेगी, जिसका हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ऐसा मामला दर्ज है कि जिसमें एक एक स्पष्ट तरीके से बताया गया 8 कंपनियां, 58 करोड़ रुपया, 2 लाख के अकाउंट में पैसा और 7.5 करोड़ की डील कर लिए। ये सारा जो मोडस ऑपरेंडी सामने रख दिया है कि कैसे घोटाला किया था। तो ये सारे लोग तो वहां चोर डकैत बैठे हुए थे, तो लोगों को इनके प्रति कोई ऐसी सहानुभूति या इनसे लगाव नहीं है, बल्कि ये है कि तमाशा होता है तो वो भी देखने के लिए चले जाते हैं जो उनके विरोधी हैं। ये समर्थक विरोधियों की बात नहीं है, वो भी तमाशे में शामिल हो जाते हैं कि देखो ये कैसी नौटंकी चल रही है। तो ये बिहार की आज की यात्रा जैसी रही, सुपौल से चलता हुआ, अभी मुजफ्फरपुर में ये नाइट स्टे करना है इनको। 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान में एक कंक्लूजन रैली करेंगे। अभी तक परमिशन नहीं दी गई है जी, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक बताया ही नहीं है पूरी बात कि कितने नेता होंगे, मंच पर कितना होगा, कितने की भीड़ हो सकती है। ये सब बताएंगे तभी तो प्रशासन है जो अपने तरीके से तैयारी करने के बाद आपको परमिशन देगी। आप अनलिमिटेड नहीं रख सकते कि 5 मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो 5 मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होना चाहिए। हिमाचल का मुख्यमंत्री आएगा कि नहीं, कर्नाटक तेलंगाना का आएगा कि नहीं, तो ये आपको सारे डिटेल देने पड़ते हैं कि एसपीजी सुरक्षा वाले कितने नेता आ रहे हैं, कितने नेता वैसे आ रहे हैं जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, कौन से मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं, कौन एक्स फॉर्मर सीएम है। तो ऐसे डिटेल नहीं दिया, इसलिए अभी तक परमिशन नहीं मिली है। अभी तो प्रियंका वाड्रा गई पहले दिन, अभी 2 दिन के अंदर इनके और कुछ नए कारनामे सामने आएंगे जो कि एक दिन में नहीं आ पाया। ये पल पल की चीजें, ये फोटो सेशन जो करवा रहे हैं वो और हंगामेदार होगा। 2 दिन का इंतजार कीजिए। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा का 10वां दिन, लेकिन इस यात्रा के साथ ही कई विवाद अब तक जुड़ चुके हैं। अब यात्रा में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है, तिरंगे के अपमान का विवाद भी जुड़ गया है। वहीं महागठबंधन में भी यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और महागठबंधन के नेता ही आपस में झगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।